हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम वर्ग एक पात्रता परीक्षा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो पार्ट ए होगा, यानी जिसमें जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जीके, जीएस, रीजनिंग और पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं। 30 क्वेश्चंस आते हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपको वर्ग एक के बारे में जानकारी चाहिए तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें एंड वीडियो के एंड में अपना फीडबैक ज़रूर दें। और जैसा कि आप जानते हैं, ये जो पार्ट ए है 30 मार्क्स का जो होता है पात्रता परीक्षा में वर्ग एक की, वो सबके लिए कॉमन होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जनरल हिंदी के क्वेश्चन से। ये 2018 का पेपर है जो 1 फरवरी 2019 में हुआ था। तो आइए देखते हैं जनरल हिंदी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्मयादि बोधक चिन्ह है? तो हम जानते ही हैं इजली, ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर। एंड सेकंड क्वेश्चन है, वाला प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो हमें यहाँ पर एक ही शब्द दिख रहा है, गाने वाला। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, चिंत्य का विलोम क्या है? तो अगर हम इसके तीनों ऑप्शन पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। फोर्थ इज़ करेक्ट आंसर, अचिंत इसका सही आंसर है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, बार बार कही गई उक्ति। बार बार का मतलब होता है पुनरुक्ति, मतलब पुनर का अर्थ होता है बार बार। यहाँ पर हमें करेक्ट स्पेलिंग भी देखना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट वे में लिखा हुआ है पुनरुक्ति। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, पानी परात को हाथ छुयो, नाही नैनन के जल सो पग धोयो में कौन सा अलंकार है? तो आपको सारे अलंकारों के बारे में पता होना चाहिए, और वाक्य को पढ़ने पर ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं फिर कि उसमें कौन सा अलंकार है। तो ये जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट है, शीश का शुद्ध रूप क्या है? तो यहाँ पर शुद्ध रूप का मतलब होता है किसी भी शब्द की सही वर्तनी, यानी सही वर्तनी के आधार पर वो लिखा हुआ हो। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। एंड नेक्स्ट है, आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? आड़े हाथों लेना का अर्थ होता है खरी खोटी सुनाना। तो आपको मुहावरे भी अच्छे से तैयार करके जाना है। नेक्स्ट है, लर्निंग शब्द के लिए हिंदी भाषा में उचित पारिभाषिक शब्दावली का चयन करें। अगर हम बात करें उचित पारिभाषिक शब्दावली की, तो और अगर हम नॉर्मली भी देखें तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजिंग ऑप्शन तो दिए ही नहीं है। जैसे रटना तो बिल्कुल नहीं है इसका मीनिंग, एंड प्रवृत्ता भी नहीं है, और सिखाना तो कुछ और ही अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ करेक्ट आंसर, अधिगम मतलब लर्निंग। ओके। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, चांदी का पर्यायवाची क्या है? यहाँ पर चांदी का पर्यायवाची शब्द है चंद्रहास। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, कर मसू मूसर नाचत नगन, लखी हलधर को स्वांग, हंसी हंसी गोपी फिरी हंसे, मनहु पिए सी भाग। इसमें कौन सा रस है? तो इस तरह से आपको कोई भी 2 वाक्य दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा रस है। तो अगर हमने बहुत अच्छे से तैयारी की है रसों की, तो हम इजीली पहचान जाएंगे कि इस सेंटेंस में कौन सा रस है, हास्य रस है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन। तो यहाँ तक थे जनरल हिंदी के क्वेश्चन। आप समझ गए होंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम और बेहतर कंटेंट के साथ आपके लिए इसी तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाते रहें। ठीक है। अब हम देखते हैं जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर पूछा गया है, चूज़ द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड इडियम और फ्रेज। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो हाईलाइटेड फ्रेज है
उसके करेक्ट एक्सप्रेशन यानी उसके करेक्ट मीनिंग को हमें पहचानना है। जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है, हाउ डिड द इलेक्शन गो, तो सुनील ने कहा वेरी एक्साइटिंग टिल द लास्ट मिनट आवर कैंडिडेट प्रूव टू बी अ डार्क हॉर्स। तो यहाँ पर जो डार्क हॉर्स है वो एक फ्रेज़ है जिसका मीनिंग होता है अप्रत्याशित सफलता, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसे हम कम जानते हैं या उसके बारे में कम सुना गया है और वो काफ़ी अच्छा बहुत बेहतर प्रदर्शन करता है, तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो वही सुनील ने कहा और कैंडिडेट प्रूव टू बी अ डार्क हॉर्स। तो अगर हम इसके मीनिंग को ऑप्शंस में देखें तो द कैंडिडेट इज़ नॉट पॉपुलर बट वॉन, हिज कैंडिडेट लॉस द इलेक्शन दो ही वॉज एक्सपेक्टेड टू विन। तो ये तो नहीं है सही। द कैंडिडेट बैक्ड आउट एट द लास्ट मिनट एंड द कैंडिडेट इज़ पॉपुलर एंड वॉन। तो इनमें से ये कोई भी आंसर करेक्ट लीड नहीं कर रहा है इस फ्रेज़ को। सो ऑप्शन नंबर A1 इज़ करेक्ट आंसर है। तो आपको फ्रेज़ और उसके मीनिंग को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेंटेंस विथ एन अंडरलाइंड वर्ड इज गिवन बिलो, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। मतलब क्लोजेस्ट मीनिंग यानी हमें उस वर्ड का सिनोनिम बताना है। तो सेंटेंस, अगर हम वर्ड को नहीं पहचान पा रहे हैं उसके सिनोनिम को, तो हम सेंटेंस के थ्रू इजीली समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहा है। द फ्रूट ऑफ वंस टॉयल हेल्प्स अदर टू कंटिन्यू विद द मिशन। तो सेंटेंस पढ़ने पर हम समझ पा रहे हैं ये हार्ड वर्क से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ करेक्ट आंसर। सेकंड है, थर्ड क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस चूज़ द करेक्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब दैट इज़ इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर हमें करेक्ट वर्ब का यूज़ करना है, ब्लैंक दिया है जहाँ पर सेंटेंस के हिसाब से। सो अ टेल ऑफ टू सिटीज़, तो ये एक नोवेल है, एक बुक है। तो ब्लैंक अ वंडरफुल बुक टू रीड, तो आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं अ वंडरफुल बुक टू रीड। तो यहाँ पर आर वर बिल्कुल नहीं आएंगे एंड हैव बीन तो आएगा ही नहीं। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ इज़ अ वंडरफुल बुक टू रीड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस चूज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट टेंस दैट बेस्ट फिल्स इन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। तो हमें ये जो ब्लैंक दिया हुआ है वहाँ पर करेक्ट टेंस का यूज़ करना है। दिस ईयर आवर क्रिकेट टीम ब्लैंक ऑल द मैचेस प्लेड ऑन द इंडियन सॉइल। तो यहाँ पर दो चीज़ें नोटिस करने वाली हैं। एक तो दिस ईयर आवर क्रिकेट टीम एंड द मैचेस प्लेड ऑन द इंडियन सॉइल। सो यहाँ पर आप वाक्य में टेंस पहचानिए कि प्लेड यानी पास्ट की बात चल रही है। तो हमें कौन सा आंसर एप्रोप्रिएट लग रहा है इसमें? ऑप्शन नंबर 4 हैज़ बीन विनिंग। तो आप देख सकते हैं विल विन तो आएगा ही नहीं, वॉज विनिंग एंड विंस ये दूसरे टेंस से रिलेट कर रहे हैं। जो सेंटेंस इसमें डिस्कस किया हुआ है मतलब दिया हुआ है उसके आधार पर हमें सही टेंस का यूज़ करना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं चूज़ द एप्रोप्रिएट एडवर्ब क्लॉज फ्रॉम द ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। तो हमें ये ब्लैंक की जगह पर एक एप्रोप्रिएट एडवर्ब क्लॉज का यूज़ करना है जो कि हमें ऑप्शन में दी हुई हैं। क्वेश्चन है ही वॉज वेरी प्लीज्ड ब्लैंक। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि कभी भी पर्सन यानी ही के लिए विच का यूज़ नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शन पहले ही इनकरेक्ट हो गए हैं। और अब हम देखें तो यहाँ पर जो हु है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा दिया गया है क्योंकि पहले ही डिफ़ाइन किया गया है कि ही वॉज़ वेरी प्लीज्ड। सो इसमें सिंपली दैट यू पास्ड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि इसी तरह की और भी क्लासेस स्टार्ट हों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस चूज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो इन चारों में से गलत आंसर मतलब कि गलत सेंटेंस कौन सा दिया हुआ है उसे हमें चूज़ करना है।
और ये सेंटेंस किसी भी वे में गलत हो सकते हैं, या तो टेंस में गलती होगी, वर्ब में, स्पेलिंग में भी हो सकती है। सो इस तरह से हमें चीज़ों को देखते हुए ऑप्शन को चूज़ करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक एक सेंटेंस पढ़कर देखना होगा। सो हम पाते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, जो कि गलत सेंटेंस है। नेहरूज विजन कंटिन्यूड टू लाइट अप द एंटायर नेशन इवन टुडे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट यूजेज टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर दिया हुआ है सेंटेंस, आई लिव अ फ्यू यार्ड्स ब्लैंक द बस स्टॉप। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। फ्रॉम यहाँ पर एप्रोप्रिएट है। आई लिव अ फ्यू यार्ड्स फ्रॉम द बस स्टॉप। सेकेंड क्वेश्चन है, अरेंज द सेंटेंसेस P, Q, R and S to form a logical sequence between sentence 1 and 6। सो यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए यहाँ सेंटेंस को करेक्ट वे में जमाने के लिए पूछा गया है। यानी आपको एक एक सेंटेंस पढ़ना है, फिर आपको देखना है कि कौन सा पहले आएगा एंड कौन सा बाद में आएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हुए, उसे समझते हुए हमें इसे अरेंज करना है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट और जो लास्ट वाला सेंटेंस है वो एकदम फिक्स है, हमें बीच के अरेंज करना है। तो jurors do not have to be intelligent and the last sentence है, still the court of appeal felt that it must refuse to interface। अगर हम इसके बाकी सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, In 1933, in a sheep stealing case in Wales, 2 of the jurors were totally unable to understand English, but no one found that out until after the trial। And second है, there is no test, no examination, and no inquiry about their abilities, and the convicted found this out and complained about it to the court of criminal appeal। एंड एस ऑप्शन है, सेंटेंस है, नो वन इवन टेक्स द ट्रबल टू फाइंड आउट वेदर दे कैन अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज। सो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं, jurors do not have to be intelligent, तो हम देखते हैं कि इसके बाद क्यों ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। देयर इज़ नो टेस्ट, नो एग्जामिनेशन एंड नो इंक्वायरी अबाउट देयर एबिलिटीज़, क्योंकि वो जो इसकी बात कर रहा है उसी की एबिलिटीज़ के बारे में ये बताया है। तो ये क्यों ऑप्शन इसके बाद ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। एंड नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, तो एस यहाँ पर नो वन इवन टेक्स द ट्रबल टू फाइंड आउट वेदर दे कैन अंडरस्टैंड द इंग्लिश। सो एबिलिटीज़ के बाद जो बात कही गई है वो ज़्यादा ये एस वाली जम रही है। एंड आर फिर इसके बाद हम देखें तो द कन्विक्टेड फाउंड दिस आउट एंड कंप्लेंड अबाउट इट टू द कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील। सो ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये 6th के बाद आएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो करेक्ट ऑप्शन है QSPR है। और मोस्टली हम देखें कभी कभी जो ऑप्शंस जो रहते हैं वो सेम होते हैं स्टार्टिंग में, उन्हीं दोनों में से आंसर होने के चांसेस होते हैं। तो उसके आधार पर भी हम इन्हें जमा कर समझ कर कर सकते हैं। अगर आप सेंटेंस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि जनरल नॉलेज से होगा। आप कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में फीडबैक देते हुए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लें। ओके।